बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो जीभ काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और इस बात का ऐलान खुद अयोध्या के एक संत जगत गुरु परमहंसाचार्य कर रहे हैं। और ये उस बात पर कर रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीते रात बयान दिए थे कि रामचरितमानस और मनुस्मृति ये सब नफरत बोने वाली ग्रंथ है। और फिर इसके बाद से संत गुरुओं के तरफ से चंद्रशेखर का विरोध किए जाने लगा है। एक संत ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो लोग भी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का जीभ काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बाकी नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। देखिए, बीते रात प्रोफेसर चंद्रशेखर नालंदा में थे और वहां पर मीडिया वालों को बयान देते समय कहे थे कि देखिए, अधर्म मतलब होता है नीच, और नीच जाति के लोगों को पहले शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और इसलिए ये सब चीजें मनुस्मृति और रामचरितमानस में बताया गया है। और इसलिए रामचरितमानस और मनुस्मृति ये सब समाज में नफरत बोने वाली ग्रंथ है, समाज को बांटने वाली ग्रंथ है। और खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी बात को कोट करके दुनिया वालों को बताया था। और फिर इसके बाद से प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान के बाद से बिहार में सियासत उबाल मार रही है। चंद्रशेखर के इस्तीफे की मांग किया जा रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन अब जो गुरु और संत है वो भी अब चंद्रशेखर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंसाचार्य कहते हैं कि देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बयान दिए हैं उससे पूरा देश आहत है, ये सनातनियों का अपमान है। जो रामचरितमानस जो एक धार्मिक ग्रंथ है उसको बता रहे हैं समाज में बांटने वाली ग्रंथ है, नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है, ये बिल्कुल असहनीय है। देश समझ लीजिए कि आहत है और पूरे सनातनियों का अपमान है। चंद्रशेखर के इस बयान से पूरा देश आहत हुआ है और इसलिए ये सब रामचरितमानस ये ग्रंथ समाज को जोड़ने वाली ग्रंथ है, ये भारत का गौरव है। और रामचरितमानस पर इस तरह के किसी का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर इसके लिए माफी मांगे 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। और फिर उसके बाद से जगत गुरु परमहंसाचार्य नीतीश कुमार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। और फिर आगे परमहंसाचार्य कहते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर 1 हफ्ते के अंदर माफी नहीं मांगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। और फिर इनाम का ऐलान करते हैं। जगत गुरु परमहंसाचार्य कहते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं, सनातनियों का जो अपमान किए हैं इसके लिए वो माफी नहीं मांगते हैं, तो जो लोग भी प्रोफेसर चंद्रशेखर का जीभ काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। और अब इस प्रकार से संतों के तरफ से प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध चालू हो गया है, विरोध शुरू हो गया है। अब चंद्रशेखर की जीभ काट कर जो लेकर जाएगा संत जगत गुरु परमहंसाचार्य के पास, उसको 10 करोड़ का वो इनाम देंगे। क्योंकि अगर 1 हफ्ते के अंदर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने माफी नहीं मांगा तो ये चेतावनी दिया गया है जगत गुरु परमहंसाचार्य के तरफ से कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो उनको जीभ काट कर जो लाएगा उसको 10 करोड़ का इनाम हम देंगे। हम यानी कि जगत गुरु परमहंसाचार्य उन्होंने इनाम का ऐलान किया है और प्रोफेसर चंद्रशेखर को चेतावनी दिए हैं कि सनातनियों का ये कह लीजिए अपमान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश आहत हुआ है चंद्रशेखर के बयान से और इसलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कानूनी कार्रवाई करे, उनको मंत्री पद से हटाए। क्योंकि रामचरितमानस पर इस प्रकार से बयान किसी का भी बयान हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस समाज को जोड़ने वाली ग्रंथ है, रामचरितमानस देश का गौरव है, सनातनियों का गौरव है। और इसलिए रामचरितमानस पर किसी भी मंत्री या किसी का भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सब चेतावनी दिए हैं अयोध्या के एक संत है जिनका नाम जगत गुरु परमहंसाचार्य है और वो प्रोफेसर चंद्रशेखर को चेतावनी दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो माफी मांग ले, नहीं तो जो भी उनका जीभ काट कर लाएगा उनको 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बाकी देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के बाद से लगातार एक के बाद से एक बयानबाजी आ रही है। चंद्रशेखर के इस्तीफे की मांग किया जा रहा है
अब इससे आगे जो आगे अपडेट आएगा, चंद्रशेखर का इस पर रिएक्शन क्या होगा, वो हम आपको ज़रूर बताएँगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। केवल पीछे दीपक खड़े थे। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।